जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चलो। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण अपघात हुआ। उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ। हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे। उठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी। वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे। वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन करा। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उठे ही नहीं। वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े रहे। कोमा। अब कोमा में पड़े, समय निकलता गया, तब हमारे उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे। कोई चांस, डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ। क्या करें? लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए। चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का, सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया। और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया, फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई और पैर में हलचल होने के बाद फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भजन पूजन है कहीं काम आ रही है। और 8 महीने बाद वेंटिलेटर से कोई उठता नहीं है, सीधे चले ही जाता है, पर इनका हाथ पैर हिला है। और धीरे से फिर उन्होंने आँख खोली और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि अब 90% उनका शरीर काम करने लगा और वो ठीक हुए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, लोग कहते हैं क्या शिव करुणा करता है? मैं छाती ठोक कर कहती हूं अध्यापिका होने के बाद भी कि भगवान शिव सुनता जरूर है और करुणा करता जरूर है। मेरे पति का फोटो लगा रही हूं जिसमें वो वेंटिलेटर पर पड़े रहे तब का, और वेंटिलेटर से उठने के बाद ठीक हुए तब का, और अब मेरे पति की दशा जो है पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उनका भी फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए नांदेड़ आई हूँ। धन्यवाद। एक फोटो जो लगाया वेंटिलेटर का, आप LED पर देख रहे होंगे, चैनल पर देख रहे होंगे। कोमा में पड़े हुए, फिर शरीर काम करा, उसके बाद अब शरीर की स्थिति ये। शिव तत्व है, शंकर औखड़ी है, शिव औखड़ी। हमारा भरोसा हम जितना जितना शिव पर करते हैं, हम जितना जितना विश्वास शंकर पर करते हैं, शिव उसको पूर्ण करता है, पूर्ण।
सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, एक लोटा सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व को जानने वाला खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता।